अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 13 से मैट्रिक क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 13 है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज 13.1 इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या चीज़ है, यानी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से है, दिस मींस इलेक्ट्रिसिटी, और यू कैन से ये जो वर्ड है हमारे पास बेसिकली ये चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल चार्ज से रिलेटेड है। और स्टैटिक्स जो है बेसिकली ये रेस्ट को कहा जाता है। तो अगर इन दोनों को देखें, चार्जेस एट रेस्ट, the branch of physics which deals with the study of charges at rest is called electrostatics। तो electrostatics को डिफाइन कर दें, the branch of physics which deals with the charges at rest। तो चार्जेस एट रेस्ट या इलेक्ट्रिकल चार्जेस एट रेस्ट को हम जब स्टडी करते हैं तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टूडेंट 13.1 हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली कोई भी एक मैटर है। चार्ज बेसिकली एक मैटर है, हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो किसी भी मैटर की इलेक्ट्रिकल चार्ज इज बेसिकली किसी भी मैटर की जो है वो आपके पास एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को जो है वो हम इलेक्ट्रिकल चार्ज कहते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। बेसिकली ये आपके पास कोई भी जो आपका मैटर है उसकी प्रॉपर्टी है दैट कॉजेज इट that causes it to experience a force when placed in कि बेसिकली किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जो कि उसको कॉज रीजन होती है उसका कि जब आप किसी मैटर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हुए वो मैटर जो है वो किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब किसी मैटर को रखें तो उसके ऊपर कोई ना कोई आपको फोर्स जो है वो फील होगी उस मैटर के ऊपर। तो वो जो फोर्स फील होती है, वो जो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है दैट इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रिकल चार्ज का इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स when placed in an electric field। जब किसी मैटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसको जो कोई फोर्स एक्सपीरियंस होती है, उसको जो रीजन होता है दैट रीजन इज बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है बेसिकली characteristics of the matter that express the extent to which it has more or fewer electrons and protons। बेसिकली दूसरा अगर आप इसको देखें तो मैटर और इलेक्ट्रिक चार्ज is characteristic of a matter that expresses कि किसी भी मैटर का वो कैरेक्टरिस्टिक जो हमें बताता है या एक्सप्रेस करता है कि उस एटम के पास that expresses what extent that have electron और प्रोटॉन। कि किसी भी मैटर के अंदर हमें वो कैरेक्टरिस्टिक किसी मैटर का जो हमें ये बताता है कि किसी भी मैटर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं या उसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स कितने हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एज यूजुअल आप नो के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी मैटर जो कि एटम से मिलकर बनता है तो एटम के अंदर जो है वो प्रोटॉन भी होते हैं और आउटसाइड पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी।
किसी भी मैटर के अंदर जो है वो एटम से मिलकर बनता है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। हमारे पास जो एलिमेंट है यानी वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर जो हमें बताता है कि इसके मैटर के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं या इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो भी बेसिकली उसको भी हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। स्टूडेंट इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है। आपके पास पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, और कुछ मैटर जो आपका होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स किसी मैटर के ऊपर जो है वो चार्ज होता ही नहीं है। अगर किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज ना हो, किसी मैटर के पास चार्ज ना हो, तो दैट मैटर इज कॉल्ड द न्यूट्रल चार्ज या न्यूट्रल मैटर। दो तरह के आपके पास चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर आपके पास जो है वो किसी भी मैटर के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, तो प्रोटॉन ज्यादा होने से उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो तो उस सूरत में उसके पास चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप्स हैं, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज 13.2 इलेक्ट्रोस्टैटिक। 13.2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन स्टूडेंट्स होता है किसी भी चीज का जनरेट होना, नई चीज का जो है वो इंट्रोड्यूस होना। इंडक्शन मींस इंट्रोड्यूस है इंडक्शन किसी भी जगह के ऊपर। तो द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ न्यूट्रल बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज बॉडी नियर बाय इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है क्या? Redistribution of charges on a neutral body due to the presence of a charged body near it without physical कॉन्टैक्ट। स्टूडेंट्स, अब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन अ न्यूट्रल बॉडी। आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है जिसके ऊपर के कोई चार्ज नहीं है। अभी मैंने बताया कि न्यूट्रल बॉडी होता है जिसके ऊपर पे कोई भी चार्ज नहीं होता। आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, उसके पास अगर एक चार्ज बॉडी को लाते हैं तो चार्ज बॉडी सिर्फ उसके पास लाने से, रिमेंबर दैट, विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट, कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी लाइक हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि एक बॉल है जो कि एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब यह होता है कि उसके अंदर चार्ज ना होना, मतलब यह है कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स भी है, यानी जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। दोनों चार्जेस एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो एज अ होल बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। मींस इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो चार्जेस हैं कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही जो है वो इसके अंदर क्या है, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो बेसिकली ये बॉडी जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। तो अगर इस तरह का कोई बॉडी आपके पास हो और उसके पास एक बॉडी लेके आते हैं जो कि क्या है आपके पास चार्ज है। चार्ज किस तरह से इसके ऊपर देखिए, जस्ट एंड जस्ट कौन सा है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज है। इसके ऊपर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है और मिक्स अप है, मींस ये सारा ये आपके पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी के पास आप क्या कहते हैं, चार्ज बॉडी को लेके आते हैं। तो चार्ज बॉडी को जब एक न्यूट्रल बॉडी के साथ पास लाया जाता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे, ये जो आपके पॉजिटिव चार्जेस हैं, जब इस पॉजिटिव के पास आएंगे ये पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव के पास कुछ इस तरह का आपके पास जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। चार्जेस जो है वो अगेन रीअरेंज होंगे। रीअरेंज क्या है, जब पॉजिटिव चार्जेस के पास आएंगे ये क्या करेगा कि यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहां से सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा,
रिपेल करेगा। एज वी नो सेम चार्जेस रिपेल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। ये एक यूनिवर्सल लॉ है आपके पास चार्ज के बारे में। अब यहां से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस है, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, अपने से दूर लेके जाएगा। दैट्स पॉजिटिव सारे क्या करेंगे, इस तरफ मूव करने लगेंगे। ये पॉजिटिव चार्जेस सारे चार्जेस आपके क्या होंगे कि एक तरफ अरेंज हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या होंगे, एक तरफ। सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस को क्या करेगा, माइनस में ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे सारे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। तो एक तरफ सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस, एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो किसी भी पार्टिकल के अंदर तो अंडरस्टूड इंडक्शन, आप ये एग्जांपल जो है वो उसको ले सकते हैं। फर्स्ट में आपके पास एक बॉडी था जो कि न्यूट्रल था, उसके अंदर जो चार्जेस थे वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए थे इस तरह से कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो टोटल आपके पास जो चार्ज था वो क्या था, एज अ बॉडी जो था वो न्यूट्रल बॉडी। उसके पास अगर एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लेके आए तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी होने की वजह से क्या करेगा कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनको क्या करेगा, अरेंज करेगा, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा चार्जेस को। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। याद रखेंगे एक कंडीशन है इसकी, वो ये है कि आपके पास जो बॉडीज हैं दोनों, वो आपस में फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं होने चाहिए, जस्ट एक दूसरे के पास होने चाहिए। इसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। कई दफा आप कॉम्ब करते हैं कंघा वगैरह, उसको बालों में कॉम्ब करने के बाद आप उसको छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके जाएं, जैसे कागज के टुकड़े होते हैं, तो क्या करता है कि उनको अट्रैक्ट करने लगता है। हालांकि कॉम्ब प्लास्टिक का बना होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, पेपर जो है वो भी कागज है, उसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, बट वो हमारे बालों में लगने से, यानी कि उसकी जब टच होता है तो टच की वजह से क्या होता है, उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आने लगता है। तो उस वजह से उसके अंदर कुछ चार्जेस होने की वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी तरह से आपके पास स्टूडेंट्स एक मेन इसी में एक टॉपिक है, इसी के साथ ही टॉपिक है, ये तो हमने जस्ट इंडक्शन को स्टडी किया। इंडक्शन के बाद आपके पास टॉपिक क्या है कि चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर सिस्टम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर सिस्टम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जस्ट क्या है कि चार्जेस को रीअरेंज करना, ठीक है। तो उसके रिलेटेड हम देखते हैं कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, लाइक तो इसके दो बॉडीज हैं आपके पास। लेट्स कंसीडर टू मेटल स्फीयर्स पोज्ड बाय इंसुलेटिंग स्टैंड, और दोनों बॉडीज के पास स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा डायग्राम को आप देखें, इन दोनों बॉडीज का हमारे पास इन कांटेक्ट है, दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ क्या है, कांटेक्ट में। इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव दो बॉडीज हमारे पास, और दोनों के पास चार्जेस जो हैं वो इतने हैं, एक दूसरे के पास चार्जेस दोनों के अंदर इतने हैं कि जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्या है उसके अंदर नेगेटिव चार्जेस है। और ये वाला बॉल फॉर एग्जांपल ये ए है और ये क्या है बी, और दोनों बॉडीज क्या है, एज अ होल न्यूट्रल है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। हमने इन दोनों को चार्ज करना है कि चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर सिस्टम बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम इनको जो है वो चार्ज कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल हम इनके पास एक बॉडी लेके आते हैं, ये एक रॉड है जिसके ऊपर के टोटली क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को जस्ट यहां पे लेके आते हैं, ये दोनों लेके इन कांटेक्ट है, बट ये जो आउटसाइड से हम एक रॉड लेके आए वो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं है। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस है, यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करने लगेगा। तो कुछ इस तरह के हमारे पास जो है वो क्या होगा, इस पॉजिटिव की वजह से सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरफ जाने लगेगा, और नेगेटिव चार्ज सारे का सारा क्या होगा कि इस तरफ इसके पास। अब पॉजिटिव बॉल
इंटरेक्ट होके इस बॉल में आ गया। अब फॉर टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, ज़ाहिर है ये दोनों स्टैंड के ऊपर लगे हुए, इन दोनों को क्या करें अभी फौरन से अलग कर लेते हैं। तो अलग करने का मतलब है इसके पास सारा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है सारा नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब है ये जो बॉल ए था वो नेगेटिवली चार्ज है और जो बॉल बी था वो क्या है अब पॉजिटिवली चार्ज है। तो बिल्कुल स्मॉल सा हमारा एक्सपेरिमेंट है, दो बॉल्स है, दोनों जो है वो न्यूट्रल है, एज अ होल उनके ऊपर चार्जेस क्या है सेम है, न्यूट्रल है। तो आप पॉजिटिव एक रॉड को लेके आते हैं और इनको जो है वो इंडक्शन करवाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से क्या होगा कि चार्जेस इसके अंदर जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, पॉजिटिव चार्जेस अवे चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस क्या होगा अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस रॉड की तरफ और पॉजिटिव चार्जेस अवे फ्रॉम द रॉड। जब ये दोनों बॉल हमारे पास अलग अलग हैं, हम फौरन से उनको अलग कर लेते हैं, स्टैंड उनके अवे लेके जाते हैं। तो सर पॉजिटिव चार्ज एक रॉड के पास या एक जो हमारा बॉल था उसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस है और दूसरे के पास अभी देखें तो सिर्फ क्या है नेगेटिव चार्जेस। तो बॉल ए इज नेगेटिवली चार्ज एंड बॉल बी इज पॉजिटिव चार्ज। स्टार्ट के ऊपर वही दो बॉल जो कि न्यूट्रल थे, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हमने उनको क्या किया कि दोनों को चार्ज कर दिया, एक को हमने पॉजिटिवली चार्ज किया और दूसरे को जो है वो हमने नेगेटिवली चार्ज किया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का आगे एक आप समझ लेंगे ये आपके पास क्या उसकी एप्लीकेशन है कि कोई भी आपके पास टू स्टेट सिस्टम है तो उसको जो है वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू किस तरह से यूज कर सकते हैं और उनको जो है वो चार्जेस को कैसे आप जो है वो दोनों को चार्ज कर सकते हैं। तो यह आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन था। तो इसके आज के इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन की, प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, दो तरह के चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और कोई बॉडीज ऐसे भी हो सकते हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, जितना उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव भी होता है। देन आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपने किसी भी बॉडी के अंदर चार्जेस की जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी है बाय यूजिंग सम एक्सटर्नल चार्ज बॉडी विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को यूज करके एक आपका जो स्फीयर सिस्टम है उसको आप किस तरह से स्फीयर्स को जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो होप सो ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इस रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस।